ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मॉडल्स कॉस्मेटिक सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं और यही नहीं, सुंदर दिखने के लिए वो बोटेक्स जैसे इंजेक्शंस का सहारा भी लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर जानवर भी ऐसा कुछ करने लगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सऊदी अरब में कैमल ब्यूटी कंपटीशन होता है जिसमें एक सबसे सुंदर ऊंट को चुना जाता है। लेकिन इस साल इस कॉन्टेस्ट में 43 ऊंटों को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए बोटेक्स इंजेक्शन का सहारा लिया था। ये बात सामने आने के बाद सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला अजीज ने इन ऊंटों को कैमल फेस्टिवल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गाइस, सिर्फ नकली सुंदरता पाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी और बोटेक्स जैसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल आपको कितना सही लगता है? कमेंट। अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है, तो इसको सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है यह सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है ये। कौन से टाइप का टूथपेस्ट यूज करते हो? जी नहीं, मैं ब्रांड नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने अपने टूथपेस्ट को पलट के उसके पीछे ग्रीन या रेड मार्क चेक किया है, जैसे कि वेज और नॉन वेज के पीछे होता है? जी हाँ गाइस, ये ग्रीन या रेड मार्क आपके टूथपेस्ट के टाइप को बताते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, मतलब यूज करने लायक है। अगर इसके पीछे ब्लू कलर हो तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ऐड किया गया है, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर रेड कलर मिले तो वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें नेचुरल के साथ साथ केमिकल्स भी ऐड किए हुए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होता है ब्लैक कलर, जिसका मतलब ये है कि वो टोटली केमिकल से बनाया गया है, और अगर आपको ब्लैक कलर दिखे तो उसे तुरंत फेंक देना। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके टूथपेस्ट के पीछे कौन से कलर का बॉक्स है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। में कई ऐसी खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांच से भरी घटनाएं होती रहती हैं जिसको समझना इंसान के भी परे है। और एक ऐसी घटना पंजाब के पठानकोट में रहने वाले लोगों के साथ घटी। जी हाँ गाइस, यहाँ के लोगों ने आसमान में तेज रफ्तार से जाती हुई एक चमकीली चीज देखी जो कि काफी लंबी थी, बिल्कुल ट्रेन के आकार के जैसी। यह आसमान में चलती हुई किसी ट्रेन की तरह दिख रही थी, जिसकी रोशनी बेहद तेज थी। लोगों का कहना है कि हमने इस तरह की कोई भी चीज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल ये चीज क्या थी, इस पर लोग कई तरह की आशंकाएं लगा। साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब। एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है स्किल्सतुना, और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पाउंड यानी लगभग 1800 रुपए दे के एक लाइसेंस खरीदना होगा, जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है, और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडिया में शादियों और त्योहारों में सोना खरीदने के बाद घर में रखने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है, और इसी चक्कर में कई लोगों के पास बहुत सा पुश्तैनी सोना घर में रखा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब आपको घर में सोना रखने से जेल भी हो सकती है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। जी हाँ गाइस, सरकार के नए नियमों के अनुसार अब आप एक लिमिट से ज्यादा सोना घर पे नहीं रख सकते, और फिर भी अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।
दरअसल ये नियम लोगों की असली इनकम को जानने के लिए बनाया गया है, क्योंकि लोग विरासत में मिले सोने को घर में रख लेते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं होता और सरकार असली इनकम टैक्स इकट्ठा